नमस्कार। एक सुबह आपका और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सुबह सवेरे में जिस तरह से हम वादा किए थे आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुबह सवेरे में जो हम खबरें लेकर के आते हैं वो खबरों का समूह होता है। और आज एक बार फिर से हम पटना के नए नए बने मेरिन ड्राइव से आपके सामने हाजिर हैं। मेरिन ड्राइव में जो कुछ भी चल रहा है वो तो आप देख ही रहे नजारा, लेकिन बिहार की राजनीति जबरदस्त उठापटक मचाई हुई है। बिहार की राजनीति का एक एक पहलू जब आपके सामने हम रखते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जो सामने आकर के इशारा करती हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि एक चर्चा जबरदस्त चल रही है पिछले 3 महीने से, जब से नीतीश कुमार वापस आए हैं महागठबंधन में और दिल्ली से लौट करके आए हैं, उसके बाद से कई कहानियां शुरू हो गई हैं। इन कहानियों का लेखक कौन है, किसने इन कहानियों का स्क्रिप्ट तैयार किया है, वो अलग बात है, उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन विलय की बात तब से शुरू हुई जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मिलने गए थे। अब तो अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी ने मुलाकात की या नहीं की, क्योंकि बाहर निकलकर जब मीडिया को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बाइट दे रहे थे तो उस समय बहुत सारी बातें सामने आई जो बता रही थी कि कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई है। अगली बैठक की बात करके इस बात को टाल दिया गया और मीडिया को समझा दिया गया। लेकिन विलय की इतनी जबरदस्त चर्चा है कि दिल्ली में विलय को लेकर के पूरी कवायद शुरू हो गई है। और यही नहीं, नीतीश विरोधियों का पूरा कुनबा जो है वो खड़ा हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने विलय को लेकर के जो बातें कही है वो काफी दिलचस्प है और नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण भी बनी हुई है। विलय की बातों को लेकर के जो बात सामने आ रही है वो स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी नीतीश कुमार को उल्टा पड़ने वाली है। लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह ने कहा कि ये तो पक्का है कि विलय करेंगे, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबियों में से एक रहे हैं और लंबा समय उन्होंने बिताया है। अब ऐसी स्थिति में विलय की अड़चनें उन्होंने बताया कि खत्म हो गया है, क्योंकि जो लोग विलय की बात कर रहे थे वो सारे लोग विलय का विरोध कर रहे थे, उन सारे लोगों को किनारा लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि वो उनके साथ नहीं है। कई लोग नजरअंदाज भी किए गए हैं, जिसकी खबरें हम आगे आपको बताएंगे। आज के भीतर की बात में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपको चौंकाने वाली हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं होली से पहले बिहार में कहा जा रहा है कि एक बड़ा गेम होने वाला है और नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भले ही ये कहा हो कि 2025 में वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए रेडी हो गए हैं, 2025 का चुनाव जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन इस बातों पर कैसे भरोसा किया जाए। नीतीश कुमार ने इससे पहले कई ऐसे बात कही है, कई ऐसे वादे किए हैं जो अक्सर निरस्त हो गए हैं, टूट गए हैं वादे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने वादा किया, उन्होंने महागठबंधन के साथ वादा किया था, उन्होंने यहां तक कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच सदन में जिस तरह से तेजस्वी यादव को हड़काया था वो एक नजारा था। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते भारतीय जनता पार्टी को हड़काया और अब तो आपा खो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन पर दबाव बहुत ज्यादा है इस्तीफा देने का, और यह दबाव उनकी पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह है। महागठबंधन के कई दल इसका विरोध कर चुके हैं और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत फैसले, अकेले के फैसले पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं बचता है। यह इस्तीफा 2 कारणों से हो सकता है। जैसे आपने देखा कि नीतीश कुमार ने रातों रात यह फैसला ले लिया कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे और राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप करके महागठबंधन के मुखिया के रूप में एक बार फिर से सरकार बना ली। बिल्कुल उसी अंदाज में आपको बता दें कि वो 2013 में भी किए थे और 2017 में भी किए थे। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 2023 में बहुत कुछ होना है और इंतजार कीजिए, होली से पहले आपको बिहार में एक नई पारी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ भाजपा की नई टीम तैयार हो गई है। दिल्ली में गहन मंथन चल रहा है और इस मंथन से जो निकल करके आया है उसका सुबह सवेरे आपको हम खुलासा करते हैं। पूरी रात, लगभग रात के 1 बजे तक कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। यही कारण है कि आज मॉर्निंग वॉक में हम थोड़ा लेट से आए, लेकिन जरूरी था ये जानना कि आखिर पक क्या रहा है देश की राजनीति और बिहार को लेकर के दिल्ली में। हम अगली खबर जो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि भीतर की बात में बहुत सारा खुलासा करने वाले हैं, उसी संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा की नई टीम तैयार हो गई है और उस टीम में कई
नए नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि भारत में भी क्रिकेट की टीम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीम तैयार की गई है, नए लोगों को एंट्री मिल रही है और नए लोग अच्छा भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डबल सेंचुरी मारने के लिए जहां आपने देखा कि चिराग पासवान को टीम में एंट्री दी गई, वहीं पशुपति कुमार पारस को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है, उन्हें भी बाहर करने की कोई कवायद नहीं हो रही है। वहीं आरसीपी सिंह लगातार इंतजार कर रहे थे, उनको भी दिल्ली से बुलावा आया है। तो पृथ्वी माली जो एक छोटी पार्टी ही चलाते हैं, लेकिन उन पर भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है बनिस्पत नीतीश कुमार। और इसके साथ साथ आपको पता है कि और कई लोगों को, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम शामिल है। हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। इस टीम के कौन कौन प्लेयर हैं, उनका नाम लगभग हमारे पास आ गया है और उन नामों का हम खुलासा बहुत जल्दी आपके सामने करने वाले हैं। भीतर की बात का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के भीतर के बात में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुलने वाले हैं। हमने आपको आज से 15 दिन पहले कुछ बातें कही थी, उन बातों का सीधा मतलब है कि आज 15 दिन कही हुई बातें फिर से एक बार सच होती नजर आ रही हैं और जिसकी चर्चा बिहार की मीडिया और राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त ढंग से हो रही है। तो सुबह सवेरे में आप यही हमें मुझे इजाजत दीजिए, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।